तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनकी मंथली सैलरी 16,000 है और वो एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं बता दूं कि एचडीएफसी बैंक से मिनिमम 25,000 की सैलरी पर ही पर्सनल लोन मिलता है। तो अब क्वेश्चन आएगा आप लोगों के मन में कि 16,000 की सैलरी पर फिर लोन कैसे मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को एक और बैंक के बारे में बताने वाला हूँ जो आप लोगों को 16,000 की सैलरी पर भी पर्सनल लोन प्रोवाइड करा देता है। तो उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक। तो दोस्तों यूनियन बैंक भी आप लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड कराता है। मिनिमम 15,000 की सैलरी पर भी यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाता है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जैसे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, क्या इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और साथ ही में मैं ये भी बताने वाला आप लोगों को कि अगर आप लोगों की सैलरी 15,000 है तो मैक्सिमम आप लोगों को कितने रुपए का पर्सनल लोन मिल जाएगा अगर आप लोग 2 साल के लिए पर्सनल लोन लेना चाहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आप तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं सभी डिटेल्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्विक डिसबर्सल मिल जाता है, क्विक डिसबर्सल हो जाता है, इजी प्रोसेसिंग रहने वाला है इस लोन में, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है, प्रीपेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें, कोलेटरल फ्री जो है लोन रहता है। ये फीचर्स की बात करें कुछ तो ये पर्सनल लोन बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए, जैसे मैरिज के लिए आप लोग लेना चाहते हैं, हॉलीडेज के लिए या इमरजेंसी इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ले सकते हैं। नॉमिनल प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिलता है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स देखने के लिए मिलता है, नील प्रीपेमेंट चार्जेस रहते हैं इसके अंदर, इजी रीपेमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इजी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन से आप लोग जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है, तो देखिए एम्प्लॉय अगर आप लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉय है तो आप लोग एलिजिबल होते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज। अगर आप लोग यहाँ पर एम्प्लॉय हैं तो आप लोग एलिजिबल होते हैं। अगर आप लोग सैलरीड हैं तो 21 मिनिमम एज होनी चाहिए और नॉन सैलरीड के केस में 23 मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर होनी चाहिए सैलरीड के लिए और नॉन सैलरीड दोनों के लिए मैक्सिमम 65 एज होनी चाहिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मिनिमम मंथली सैलरी ग्रॉस सैलरी आप लोगों की 15,000 पर मंथ होनी चाहिए और 20,000 पर मंथ होनी चाहिए अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद और पुणे जैसी सिटीज में अगर आप लोग रह रहे हैं तो आप लोगों की मंथली सैलरी 20,000 होनी चाहिए। नहीं तो अदर स्टेट एंड सिटी के लिए 15,000 पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी मैंने। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों की नीड होगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोग पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप लोग टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, एनी लेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आप लोग जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की नीड होती है 6 मंथ्स के और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप की जो है नीड होती है। करंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद लेटेस्ट फॉर्म 16 प्रूफ, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप की भी नीड होती है इसमें, फॉर्म 16 का भी आप लोग प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों की 15,000 मंथली सैलरी है तो कितने रुपए का आप लोगों को मैक्सिमम पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो चलते हैं ये पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर और वहां चल के कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी ग्रॉस मंथली सैलरी जो 15,000 है वो एंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर आप लोग की अदर कोई लोन ईएमआई वगैरह चल रही है तो उसको एंटर करना, अदरवाइज इसे जीरो रहने देना। फिर इंटरेस्ट रेट एंटर करना। यूनियन बैंक में इंटरेस्ट रेट चलता है 13.10% का, पर्सनल लोन के लिए इंटरेस्ट रेट चलता है। तो ये मैंने एंटर कर दिया। लोन टेन्योर आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो मैंने शुरू में बताया था हम 2 ईयर्स के लिए सिलेक्ट करके देखेंगे, तो मैं 2 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 1,57,600 रुपए के लोन अमाउंट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप लोगों की ग्रॉस मंथली सैलरी 15,000 है तो। अगर आप लोग 1 ईयर सिलेक्ट करते हैं तो देखिए उस टाइम पे आप लोग 83,926 रुपीज के लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 1 साल या 2 साल जितने भी आप लोगों को नीड हो उस हिसाब से आप लोग अपनी देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग 1 साल वाले लोन अमाउंट के लिए और 2 साल वाले लोन अमाउंट दोनों के लिए हम लोग जो है ईएमआई को कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। तो चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, वहां चल के ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, जहाँ पर सबसे पहले मैं पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ लोन अमाउंट एंटर कर देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं
1 ईयर के लिए एंटर करता हूँ तो 83,926 रुपीज का लोन वहाँ पर आया था। इंटरेस्ट रेट मैं एंटर कर देता हूँ 13.10% और लोन टेन्योर में 1 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आप लोग की जो लोन की ईएमआई रहेगी वो 7,500 रुपये लोन की ईएमआई रहेगी और टोटल आप लोगों को 6,074 रुपये आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पूरी पेमेंट बनेगी आप लोगों की 90,000। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के आप लोगों की 90,000 की पूरी पेमेंट बनेगी। ब्रेक थ्रू देख सकते हैं 6.7% का टोटल इंटरेस्ट रेट रहेगा। 6.7% का टोटल इंटरेस्ट लगेगा आपकी पूरी पेमेंट में और 93.3% का आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा पूरी पेमेंट में। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले लोन अमाउंट को एंटर कर देते हैं 1,57,600 रुपीज जो हमारा 2 ईयर्स के टेन्योर के लिए निकल के आया था। तो यहाँ 2 ईयर्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए तो लोन की ईएमआई तो आप लोगों की सेम रहेगी 7,500। इंटरेस्ट रेट 22,400 रुपये आपका लगेगा और 1,80,000 रुपये की पूरी पेमेंट बनेगी आप लोगों की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के। देख सकते हैं 12.4% का टोटल इंटरेस्ट लगेगा और 87.6% की प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों की पूरी पेमेंट में रहेगी। तो इस प्रकार आप लोग भी जो दोस्तों ईएमआई को अपनी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप लोगों को दोनों ईएमआई कैलकुलेटर और एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर दोनों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप लोग सिंपली डायरेक्ट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।